अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली में 18वीं सदी में 11 साल का बच्चा अपने घर से निकल गया और उसने पूरे 7 साल तक इंडिया में उसने जगह जगह वो गया ये जानने के लिए कि भगवान और जीवन के बीच का रास्ता क्या है। नीलकंठ वाणी, जिसको कि आज हम लोग स्वामी नारायण के नाम से जानते हैं, ये उनके बचपन का स्वरूप था। और ये मेरे पीछे जो दिख रहा है ये उन्हीं का मंदिर है, गुजरात में एकता नगर के पास। तो ज़्यादातर लोग गुजरात घूमने आते हैं तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी देखते हैं, बट वहीं से करीब 40 मिनट की डिस्टेंस पे ये मंदिर है नीलकंठ भगवान का। तो नीलकंठ बेसिकली स्वामी नारायण के बचपन के स्वरूप थे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस मंदिर के अंदर जाएंगे एंड जानेंगे कि इस मंदिर के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने की हैं और ये यहाँ पर इस जगह पर क्यों इतना पॉपुलर है। इस मंदिर का द्वार किसी राजमहल से कम नहीं लगता। पीछे अगर देखो तो कितने सारे हाथी बने हुए हैं, उनके ऊपर नगाड़े बजाते हुए ये सेवक, और बीच में हाथियों के बीच में अगर देखो तो फूल के ऊपर भगवान सबका स्वागत करते हुए। तो ये है इस मंदिर का स्वागत द्वार। और अगर देखो तो यहाँ पर इस समय फ़ोटो शूट के लिए लोग कितना ज़्यादा बिजी हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी सुबह 7:30 बजे निकले थे घर से और अभी 8:45 बज रहा है। तो अभी ना अर्ली टाइम है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट आई एम श्योर कि बाय द टाइम हम लोग बाहर निकल के आएंगे यहाँ पर खड़े रहने की जगह भी नहीं होगी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, देखते हैं कि इस मंदिर के अंदर और क्या क्या है। तो मंदिर के अंदर आते ही ये पूरा ओपन एरिया है, जहाँ पर सामने अगर सबसे पहले देखो तो भगवान श्री कृष्ण कमल के फूल के ऊपर स्वागत कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे देखो तो ये मोरपंखी, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ना हम लोग ने मूवीज़ में देखते हैं, बाहुबली में देखा था। इनफैक्ट जो मैं गेट दिखा रहा था, अगर उसी गेट को इस साइड से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई, हम लोगों ने तो पिक्चरों में देखा है, लेकिन ये राजा महाराजाओं के टाइम का पूरा सेटअप लग रहा है। एंड यहाँ पर अगर बीच में देखो तो रथ में बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे लिखा नहीं है तो पता नहीं चल रहा है कि ये स्वामी नारायण है कि कौन है, बट रथ में बैठ करके यहाँ पर बिल्कुल गेट को फेस कर रहे हैं। एंड देन इसके बाद यहाँ पर है ये पूरा मेन मंदिर। तो इसके अंदर भी हम लोग जाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग अलाउड है या नहीं है, बट ये इसका मेन एरिया है। एंड देन इस मंदिर के जस्ट अगर साइड में देखो तो ये अपने पुराने हिंदू कल्चर में बोलते हैं ना कि गंधर्व, तो वो माला दे करके आपका स्वागत कर रहे हैं कि आइए, वेलकम कर रहे हैं आपका इस पूरे परिसर में। एंड उसके बगल में इधर है ये रेस्टोरेंट एरिया, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं, प्रसादम। एंड देन इसके जस्ट इस साइड पर ये तो भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लेकर के हाथ में भगवान श्री कृष्ण हैं, और उसके इधर पे सोवेनियर शॉप्स हैं। तो ये है इस पूरे मंदिर का मेन कॉम्प्लेक्स। तो चलिए अब हम लोग मेन एरिया में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर मेन एरिया में, मेन मंदिर के अंदर क्या है। श्री विष्णु नारायण गोविंदा, श्री विष्णु नारायण गोविंदा, श्रीपति हरि माधव गोपाला, श्रीपति हरि माधव गोपाला, श्री विष्णु नारायण गोविंदा। सो मेन मंदिर के जस्ट बाहर ये छोटा सा एक सरोवर है, इसको बोलते हैं नारायण सरोवर। एंड अपने हिंदू रिलीजन में पानी प्योरिटी का सिंबल होता है। तो बेसिकली सिंबॉलिक मीनिंग है कि अपनी ईगो और अपनी जितने अंदर बुराइयां हैं उन सब को इस पानी में वॉश करके भगवान के दर्शन के लिए आगे बढ़िए। तो मेन जो ये बीच में दिख रहा है एरिया, यहाँ पे स्वामी नारायण जी की नीलकंठ फॉर्म में प्रतिमा लगी हुई है। बट ये सरोवर का जो एरिया है, ये इस पूरे टेम्पल कॉम्प्लेक्स का सबसे फ़ोटो खींचने वाला पॉइंट है। सबसे ज़्यादा लोग यहीं पे पिक्चर्स क्लिक करते हैं। वो भी क्यों ना, देखो कितना ज़्यादा ना सीनिक लग रहा है ये पूरा एरिया। एंड अगर मैं इसके इस साइड दिखाऊं तो इस साइड वाले में देखो तो सारे शिवलिंग हैं। यहाँ पर देखो तो सारे शिवलिंग ऐसे ना, ये पानी से आप शिवलिंग पे पानी चढ़ाया जा रहा है। तो काफ़ी धार्मिक फीलिंग है यहाँ पर। और पानी तो बिल्कुल इतना ज़्यादा क्लीन है पानी की, आई एम श्योर कि रिफ्लेक्शन में
बिल्कुल साफ दिख रहा होगा। अगर शाम के टाइम पे आओ, अगर थोड़ी सनलाइट का एंगल करेक्ट पड़े तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसमें आएगा। तो बेसिकली इस सरोवर का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि ये जो पानी मंदिर है, मंदिर ऐसा लगे कि ये पानी के बीच से निकल रहा है। तो जैसे कमल के फूल या भगवान जी निकलते हैं ना पानी के ऊपर, एग्जैक्टली ये फ्लोटिंग टेम्पल का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब आगे चलते हैं मंदिर के अंदर एंड देखते हैं कि यहाँ पर और आगे क्या चीज़ें हैं। मैं इस मंदिर के अंदर आ गया हूँ। पूरा अंदर सेटिंग देखो तो कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी दिव्य जगह पे आ गए हैं। एंड इसका जो पूरा ऊपर का पोर्शन है गोल्ड में बना हुआ है एंड बीच में भगवान श्री विष्णु जी शेषनाग के ऊपर बैठे हुए हैं। तो बेसिकली स्वामी नारायण जी को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, तो इसलिए बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी हुई है। और अंदर काफ़ी अच्छा धार्मिक माहौल है। तो ऐसा ना आराम से यहाँ पे बैठ कर के वन कैन मेडिटेट कर सकते हैं। अब मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं। मेरे को वहाँ पर पूजा करनी है, तो पहले में हम पूजा करेंगे और उसके बाद पंडित जी से बात करेंगे कि गर्भगृह में और क्या क्या है। मैं मंदिर के गर्भगृह में आ गया हूँ एंड यहाँ पर नीलकंठ भगवान जी की प्रतिमा लगी हुई है एंड नारायण भगवान जी, साथ में लक्ष्मी जी हैं और शेषनाग के साथ में। पुजारी जी यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या मतलब नीलकंठ भगवान है और नर्मदा के किनारे नीलकंठ धाम में नीलकंठ भगवान की पूजा होती है। अच्छा। इसलिए इस मंदिर का यही मेन पार्ट है कि? अच्छा ठीक है स्वामी जी, ओके थैंक यू। स्वामी जी को थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम है, तो अब हम लोग चलते हैं बाहर एंड देखते हैं कि मंदिर के बाकी हिस्सों में क्या है। स्वामी नारायण जी के मंदिर के बाद अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर मेन टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ जाते हैं। बट अगर बीच में देखो ना तो यहाँ से जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो पूरा मंदिर का एरिया बहुत अच्छा दिख रहा है। मंदिर नॉर्मली हम लोग पूजा करने के लिए आते हैं, लेकिन स्वामी नारायण जी के मंदिर दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए भी जाने जाते हैं, अपनी आर्किटेक्चर के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए। तो अगर मैं इधर दिखाऊं मंदिर का मेन एरिया, तो देख कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे पुराने टाइम में जो हिंदू मंदिर थे उनमें बोला जाता है कि बहुत सोना था, तो ये जो गोल्ड कलर है वो उसी सोने को रिफ्लेक्ट करता है। बाद में तो सोना काफ़ी लोग लूट करके चले गए एंड गुजरात की धरती पर तो बहुत ज़्यादा लुटेरे आए थे। सोमनाथ मंदिर उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। बट देखो आज के टाइम में गोल्ड लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गोल्ड का इन्होंने जो कलर दे रखा है उसके कारण से ये पूरा। अब बीच का डोम देखो कितना ह्यूज है ये डोम, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम भी आगे जा कर के दर्शन करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे पुजारी जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे विष्णु भगवान के तीनों फॉर्म की प्रतिमा लगी है। तो सबसे पहले राधा कृष्ण एंड अगर बीच में आएँ तो बीच में नीलकंठ भगवान, और नीलकंठ भगवान की जो प्रतिमा है उसमें पूरा गोल्ड लगा है। तो मैं वही गोल्ड की जो बात बता रहा था, बाकी हर जगह तो गोल्ड लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन नीलकंठ भगवान जी की जो पूरी प्रतिमा अगर ध्यान से देखो तो उसमें पूरा गोल्ड लगा हुआ है। एंड उसके बगल में यहाँ पर है स्वामी नारायण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। एंड अगर विष्णु भगवान जी का मंदिर हो, भगवान राम का मंदिर हो और उसके साथ में हनुमान जी का मंदिर ना हो तो कैसा होगा ना। तो यहाँ पर इन्होंने आगे देखो तो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हनुमान जी का मंदिर। नॉर्मली मंदिरों में ऐसे रिकॉर्डिंग करना अच्छा नहीं होता है, बट यहाँ पर इन्होंने खुद ही बोला कि आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग करो, बिकॉज जितना ज़्यादा लोगों को पता चलेगा लोग और यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे ऐसे ना ये पूरा गांव के बीच में ये पूरा एक मंदिर बना हुआ है, तो बहुत अच्छी और धार्मिक जगह है ये। तो चलिए अब चलते हैं आगे जा कर के हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो जैसा नीलकंठ भगवान जी के मंदिर में गोल्ड से पूरा कलर कर रखा था, एग्जैक्टली वही यहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में भी है। तो बीच में हनुमान जी की प्रतिमा लगी हुई है और इसके अगर इस साइड में दिखाऊं तो यहाँ से ये नर्मदा नदी पूरी दिखती है। अभी नर्मदा नदी सूखी हुई है, तो आई थिंक आने वाले टाइम में, अभी बारिश का टाइम है, तो जब पूरा ये बारिश हो जाएगी तो ये पूरी नदी अगर भर जाएगी तो बहुत अच्छा दिखेगा ये मंदिर। अब यहाँ से अगर मैं नीचे दिखाऊं तो नीचे जो मैं शिवलिंग पहले दिखा रहा था, वो अभी शिवलिंग अगर ऊपर से देखो तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो लुक एट दिस। तो ये ना इस मंदिर का सबसे अच्छा व्यूइंग एरिया भी है। ये देख कितना सुंदर दिख रहा है ये। तो सारे यहाँ पे ऐसे शिवलिंग के ऊपर पानी
आ रहा है। तो इवनिंग में यहाँ पर अगर सनसेट के बाद आओ तो रात में ना साउंड एंड लाइट शो होता है, नॉट साउंड एंड लाइट शो, एक लाइटिंग होती है प्रॉपर, तो वो भी अच्छा होता है। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमें पता नहीं था, अगर पता होता तो शायद हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी से यहाँ पर आते। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे एंड वहाँ पे वो जो एरिया दिख रहा है वहाँ पर है प्रसादम। तो वहाँ जा कर के देखते हैं कि यहाँ पर प्रसादम बेसिकली खाने की जगह है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि खाने के लिए क्या क्या है यहाँ पर। तो अगर मैं मंदिर में अंदर एंट्री की बात करूं तो यहाँ पर 10 रुपये की एंट्री है, एंट्री फ्री नहीं है। बट द गुड पार्ट इज़ कि ये 7 दिन खुलता है। तो जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी सोमवार को बंद होता है, तो वहाँ पे अगर आपके पास गलती से सोमवार आ गए हो या आपके पास वहाँ सोमवार को रुके हो तो यहाँ पर आ सकते हो। 1 घंटे की ड्राइव पे है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर आराम से वन कैन ईज़िली स्पेंड 1 से 2 घंटा आराम से स्पेंड करा जा सकता है यहाँ पर। सो अभी हम लोग मेन मंदिर से आए और यहाँ पर प्रसादम वाले एरिया में गए एंड यहाँ पर चाय समोसा ही मिल रहा है। तो हमें तो अभी प्रॉपर भूख लग रही है, तो किसी प्रॉपर रेस्टोरेंट में रुकेंगे आगे। अब हम लोग यहाँ से ना निकलते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए। हम लोग यहाँ से अब जाएंगे साबरमती आश्रम, जिसको कि आने वाले वीडियो में आपके साथ कवर करेंगे। बट अगर मैं गेट पे दिखाऊं तो अभी देखो एक हाथी और लगा दिया है। तो ये जो एलिफेंट है, ये एलिफेंट अभी स्टार्टिंग में नहीं लगा था और अभी ये एलिफेंट लगा दिया है। और ऐसा लग रहा है ना कि ये दोनों एलिफेंट के बीच में वॉर होने जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा सीन दिख रहा है। तो ऐसे आई थिंक यहाँ पे ना ऐसे इंस्टॉलेशन और होते रहेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग मूव करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।